आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भरत जी प्रभु राम की दी हुई शिक्षा पर ही अपने जीवन का आरंभ कर चुके हैं। वे प्रत्येक बात गुरुदेव वशिष्ठ से पूछते हैं और उनकी सहमति प्राप्त होने के बाद ही आगे कुछ करते हैं। मंत्री, माताएं, वे सभी गुरुदेव वशिष्ठ पर आश्रित हैं। सभी यही कहेंगी भरत जी से कि जाओ गुरुदेव से पूछो। तो अब कितनी छोटी छोटी बातें भी भरत गुरुदेव से पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं कुछ नियमों को धारण करके रहना चाहता हूं। अब अपने जीवन को कुछ रूपांतरित करके, कुछ बदलाव करके उसमें कुछ नियम जोड़ना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। अब भरत जी जो अपने जीवन में परिवर्तन लाने जा रहे हैं वे उनके व्यक्तिगत हैं। उनके लिए उनको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु फिर भी वे गुरुदेव वशिष्ठ से पूछ रहे हैं क्योंकि वे इस समय राम के प्रतिनिधि हैं। राम ने उनको अयोध्या का राजा बना दिया है। कहा है कि तुम जाओ और अयोध्या का पालन पोषण करो। तो इसलिए कहीं भूल से भी कोई भूल हो ना, गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। तो यदि गुरुदेव वशिष्ठ कह देंगे तब तो उस पर समझ लीजिए कि मुहर लग गई, हस्ताक्षर हो गए। अब कोई उसे गलत नहीं कह सकता। तो यह बात वे पूछने गए। गुरुदेव वशिष्ठ सुनते हैं भरत जी की बात और कहते हैं भरत जी से कि सुनो भरत, तुम जो भी बोलोगे, जो भी सोचोगे, जो भी करोगे, वही धर्म का सार होगा और इस संसार के लिए वही धर्म बन जाएगा। तुम धर्म के नियंता हो, सूत्रधार हो, धुरी हो तुम धर्म के। इतनी बड़ी बात गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दी कि पूछना क्या है। अरे तुम जो करोगे वही धर्म होगा, क्योंकि तुम धर्म के अतिरिक्त कुछ और कर ही नहीं सकते। इस बात को सुनने के बाद भरत जी पर जो प्रतिक्रिया होती है, आज हम उस प्रतिक्रिया का दर्शन करेंगे, रसपान करेंगे, आनंदित होंगे। आज जो प्रसंग है वह दिव्य प्रसंग है। यूँ तो सभी प्रसंग दिव्य हैं, इसके सभी। आज का कुछ अति विशिष्ट है, अति विशिष्ट। इसकी विशेषता यह है इस प्रसंग की कि अब पूर्ण रूपेण सत्ता भरत जी के हाथ में है। एक छत्र उनका आदेश चलता है। अब सभी ने उनको सर्वसम्मति से अपना राजा चुन लिया है। दूसरे शब्दों में कहें, आज की भाषा में तो पूर्ण बहुमत उनको मिला है, पूर्ण बहुमत। एक भी सीट किसी और के पास नहीं है। जितनी भी सीट होती हैं वो सब भरत जी के पास हैं। सोचिए कैसा होगा। अगर भूल चूक से कोई राजनेता इस एपिसोड को देख रहे होंगे तो वे इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी, और आजकल कोई भी ऐसा व्यक्ति ढूंढे नहीं मिलेगा, एक आध को छोड़ दिया जाए, जो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हो, तो वो इस बात को बहुत भली भांति समझ लेगा जो मैं कह रहा हूं कि किसी भी पार्टी को देश की सारी सीटें आ जाएं, कोई प्रतिपक्ष हो ही ना, एक भी सीट किसी और पार्टी को ना जाए, सोचिए कैसा होगा। और उस पार्टी का जो मुखिया होगा,
जो प्रेसिडेंट होगा, जो लीडर होगा उस पार्टी का, उसके कदम कहाँ पड़ेंगे सोचिए, उसका सिर कौन से आसमान पर होगा सोचिए। सब सोच सकते हैं इस बात को। तो आज भरत जी उसी स्थिति में हैं, उसी पोजीशन पर हैं कि सारी सीट्स उनके पास हैं, सर्वाधिकार भरत जी के पास हैं। वे भरत जी भी गुरुदेव से पूछ रहे हैं जाकर अपनी पर्सनल बातों को भी कि मैं कुछ नियम धारण करना चाहता हूं। तो क्या है वे नियम? सुन सिख पाई आशीष बड़। और भरत जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से ये शिक्षा पाकर कि वो उन्हें अनुमति दे रहे हैं, आदेश दे दिया, जब इतनी बात उन्हें कह दी कि भरत तुम जो करोगे वो सही ही होगा, और बड़ आशीष, बहुत आशीर्वाद दिए गुरुदेव वशिष्ठ ने, तो भरत जी को स्वीकृति मिल गई। वे निश्चिंत हो गए कि अब कोई चिंता की बात नहीं, अब जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। कनक बोले दिन साधे, और उन्होंने शुभ मुहूर्त देखकर ज्योतिषियों को बुलवा लिया। जो सयानी लोग थे उनको बुलाया कि भाई एक शुभ मुहूर्त निकालो। क्या करा मुहूर्त निकाल के? सिंहासन प्रभुपादिका बैठारी निरुपाधि। और अच्छा मुहूर्त साध कर उन्होंने जो प्रभु राम की चरण पादुकाएं जो खड़ाऊं लेकर आए थे उनको सिंहासन पर स्थापित करवा दिया। बोलो प्रभु श्री राम की जय। कि समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? ये कोई साधारण बात नहीं है कि सिंहासन जिस पर राजा बैठता है उस पर प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं रखवा दें। अहंकार का रोग ही काट दिया, जड़ से रोग काट दिया। क्या रोग था? यदि भरत जी उस सिंहासन पर बैठते तो जो भी आता वो क्या कहता? महाराज भरत की जय हो, महाराज भरत की जय हो। और ये जय जयकार सुनना भरत जी को जैसे लगता जैसे विष में बुझे हुए तीर कोई उन्हें मार रहा है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक, सहज स्वाभाविक है। आप सीट पर बैठे होते हैं तो व्यक्ति आकर आदरपूर्वक आपको उस सीट से भी ऊंचा रुतबा देकर पुकारता है, आपको बहुत अधिक सम्मान देता है। देना पड़ता भी है और देता भी है, दोनों ही बातें हैं। तो भरत जी सिंहासन पर बैठे हों, जो भी आएगा वो क्या कहेगा? महाराज भरत की जय हो, महाराज भरत की जय हो, दुहाई हो महाराज भरत, जो भी कुछ कहना है। लेकिन अब क्या कहेगा? चरण पादुकाएं वहां रखी हैं, अब क्या कहेगा? अब यही कहेगा, रघुपति राघव राजा रामचंद्र महाराज की जय हो, रघुपति राघव महाराज रामचंद्र की जय हो, रघुनाथ जी की जय हो, प्रभु राम की जय हो, जय श्री राम। अब जो भी आएगा वह राम के नाम का जयकारा लगाएगा। भरत जी तो साइड में बैठे होंगे एक तरफ, महाराज ये हैं प्रभु श्री राम, मैं तो दास हूं, उनका सेवक हूं, नमस्कार करें प्रभु को। इस दास को अपनी बात कहते हैं, दास आपका काम कर देगा। तो सबसे बड़ा काम भरत जी ने जो पहला किया, प्रभु राम को राज सिंहासन पर बिठा दिया। क्या सोच रहे थे भरत जी जब आ रहे थे? किस बात से आनंदित थे जब खड़ाऊं लेकर आ रहे थे कि ये दो खड़ाऊं नहीं हैं, अरे ये तो राम नाम के दो अक्षर हैं, ये दो खड़ाऊं नहीं हैं, ये तो सीताराम की जोड़ी है। और सिंहासन पर लाकर विराजमान कर दिया।
राजा तो राम को ही बना दिया, स्वयं सेवक ही रहे, दास ही रहे, अनुज ही रहे। देखते हैं भक्त की कुशलता, भक्त कैसे मार्ग खोज लेते हैं। प्रभु से भी 2 कदम आगे होते हैं भक्त, चकमा देने में। ऐसा घुमा देते हैं भगवान को कई बार कि भगवान भी चक्कर में आ जाता है कि ये हुआ क्या, लपेट गया भक्त मुझे ही। और ऐसा लपेटता है भक्त भगवान को कि सोचते रह जाते हैं कि भैया हुआ क्या, ये कैसी गेंद फेंकी इसने कि मैं तो बैट ही ना उठा सका, और तीनों विकेट उड़ा दी इसने देखते देखते। ऐसी विकेट उड़ाता है भगत कई बार भगवान की। सावित्री ने उड़ाई थी ना, याद होगा, सती सावित्री ने। नचिकेता ने उड़ाई थी, याद आ रहे होंगे। घुमा दिया भगवान को भी। तो ऐसे ही भरत जी ने यहां पर सोचा होगा, भरत जी ने, ठीक है छोटा हूं, नहीं बोल सकता, सब कुछ है, आप नहीं लौटेंगे अयोध्या, कोई बात नहीं, रास्ता दूसरा भी है मेरे पास, आप चिंता ना करें, राजा तो आप ही बनेंगे, आप ही बनेंगे, और वो मैं जानता हूं कैसे बनेंगे। और बना दिया। कर लो क्या करोगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले ही कोरे कागज पर गुरुदेव से भी साइन करवा लिए, मोहर भी लगवा ले, सब काम पक्के किए, पूरे पक्के काम करके चल रहे हैं भरत जी। सबको बुलाया, सबकी उपस्थिति में महाराज श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा हैं, अवधेश हैं वे। क्या भाव है, क्या भक्ति है, क्या सेवा है, और अहंकार को मारने की क्या कीमिया है। फटक ही नहीं सकता पास अहंकार, जड़ से काट दिया उसका रोग कि आ बेटा तू कहाँ से आता है, तू मेरी जय जयकार करके तो दिखा, कहाँ से करेगा जय जयकार। मैं स्वयं में ऐसा कोई गुण ही नहीं छोड़ूंगा कि कोई मेरी जय जयकार करे। सेवक की कौन जय जयकार करता है। आप जाते हैं किसी भी दफ्तर में, कोई चपड़ासी की जय जयकार थोड़ी ना करते हैं, हुजूरी थोड़ी ना करते हैं। आप तो जो अंदर कुर्सी पर साहब बैठा है, उस साहब के आगे अपनी पूरी रीढ़ झुकाने जा रहे हैं, नमस्कार करने जा रहे हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाने जा रहे हैं। चपड़ासी को तो आप ऐसे देखते हैं, चल बे एक तरफ हो। चपड़ासी को कौन परवाह करता है। तो भरत जी कह रहे हैं हम तो राम जी के दरबार के चपड़ासी हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। बिठा दिया भरत जी ने उन दोनों खड़ाओं को, सिंहासन पर विराजमान कर दिया। राम मात गुरु पद सिर नाई, और उसके बाद राम की जननी कौशल्या, उनके चरणों में सिर झुकाया, गुरु के चरणों में सिर झुकाया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि भरत यह क्या कर रहे हो। सब जानते हैं भरत जी के हृदय का भाव कि भरत ही ऐसा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और देश को चलाने की एक दूसरी दृष्टि भी समझिए आप। यहां पर बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है, गहरी दृष्टि है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि है। भरत जी ने प्रभु राम की चरण पादुकाओं को स्थापित किया, स्वयं बैठ जाते वहां पर तो क्या होता ये भी जान लीजिए। बहुत दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी हैं भरत जी। भक्त तो हैं ही, उसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं,
लेकिन दृष्टि कितनी सूक्ष्म है, गहरी है। वशिष्ठ जी ने अभी क्या कहा भरत जी के लिए कि भरत तुम जो सोचोगे, जो करोगे वही धर्म बन जाएगा, जो बोलोगे वही धर्म बन जाएगा। क्यों भरत जी ने प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित किया? समूची अयोध्या, पूरा संसार यही स्वीकार करता था कि राजा राम को ही बनना चाहिए था। ये तो छल कपट हो गया और सत्ता हथियाली गई। यदि भरत जी वहां बैठते तो निश्चित रूप से राम को चाहने वाला जो एक बहुत बड़ा वर्ग था, बहुत ही बड़ा वर्ग, वह सारा वर्ग क्या कहता कि अरे ये तो प्रभु राम की विनम्रता है, सदाशयता है कि वे नहीं लौटे। और यही तो भरत चाहता था। और चाहता क्या था? भरत ने तो पूरा गेम खेला और देखो बैठ गया सिंहासन पर आकर, अब अपनी जय जयकार करवा रहा है। वे ही राम के सारे भक्त भरत जी पर फिर से दोषारोपण करना शुरू कर देते, फिर से। किंतु भरत जी, उन्होंने कहा नहीं, जब मैं चाहता ही नहीं कि मैं राजा बनूं और मैं हूं ही राम का दास, राम का सेवक, राम का प्रेमी, राम का भक्त, तो मैं क्यों बैठूं सिंहासन पर? और ये सिंहासन तो है ही राम जी का। आज नहीं तो 14 साल बाद वो आकर यहां इन पर बैठेंगे, तो आज ही क्यों नहीं? आज ही क्यों नहीं? क्योंकि जब सिंहासन मेरी आकांक्षा है ही नहीं, और ऐसा करते ही देश का विकास हुआ। सब एकजुट हो गए कि हाँ भैया, रामराज ही चल रहा है। भरत जी तो है ये ही नहीं राजा यहाँ के, राम ही राजा हैं। सिंहासन पर राम ही बैठे। जो मुहर लगती है, राम नाम की ही मुहर लगती है। जो भी सरकारी कागज़ होंगे उन पे जो मुहर लगेगी, जो भी फाइलें पास होंगी, राम की ही स्टैंप लग के पास होंगी। तो भरत जी तो है ही नहीं राजा, राजा तो राम है। किसी को कमी महसूस नहीं हुई कि राम राजा नहीं है। ऐसा ही लगा कि राम 14 वर्ष के किसी विदेशी दौरे पर गए हैं, पैदल गए हैं, कष्ट भोगते गए हैं, है सरकारी दौरा उनका, गए हैं उस पर, आ जाएंगे 14 साल बाद। राज तो राम का ही चल रहा है। तो एक कलेजे को सुकून मिला, करार आ गया जी को, कहीं असंतोष की एक कणमात्र भी लहर नहीं। ऐसा भरत जी ने उपाय किया। राम मातु गुरु पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजायुस पाए। और प्रभु की चरण पादुकाओं को वहाँ स्थापित करके उन्हीं की राजाज्ञा चलेगी, ऐसा आदेश जारी कर दिया कि अब जो भी हुक्म होगा वो राजा राम करेंगे। नंदी गांव करी परन कुटीरा, कीनी निवास धर्म धुर धीरा। वे जो धर्म की धुरी हैं भरत जी, परम धैर्यवान, अब उन्होंने दूसरा कदम क्या उठाया कि नंदी गांव में जाकर अपने लिए पत्तों की कुटिया बना ली। अयोध्या के राजमहलों से कई कोस दूर एक गांव था। जैसे होता है ना कि शहर से बाहर कहीं एक रिमोट एरिया में गांव बने होते हैं, तो वैसे ये गांव 8-10 घर होते थे, वहाँ नंदी गांव था। उस नंदी गांव में जाकर भरत जी ने अपनी कुटिया बना ली रहने के लिए। कीन निवास धर्म धुर धीरा, धर्म की धुरी जो धैर्यवान भरत जी है उन्होंने वहाँ निवास किया। कोई सरकारी बंगला नहीं लिया, कोई क्वार्टर नहीं लिया सरकारी, कोई सरकारी फार्म हाउस नहीं लिया। मैंने सुना है हमारे देश में ऐसे ऐसे राजनेता हुए हैं भी और हुए भी हैं कि जो सीट पर नहीं रहे, उनका पद चला गया, लेकिन फिर भी सरकारी बंगला नहीं छोड़ा।
उसी में डेरा जमाए बैठे हैं। क्योंकि सरकारी बंगले का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, न आपको बिजली का बिल देना, न पानी का देना, न हाउस टैक्स देना, और ना ही आपको कोई टेलीफोन का बिल देना, कुछ भी नहीं देना, ना घर का रख रखाव करना। सेवक साथ मिलते हैं, सुरक्षा अधिकारी साथ मिलते हैं, अंगरक्षक साथ मिलते हैं, सब कुछ बना बनाया सजा सजाया सुंदर स्वादिष्ट थाली मिलती है परोसी हुई कि भोग लगाओ भगवान जी। सरकारी बंगले का बहुत बड़ा फायदा है। तो किसी का जी नहीं करता कि सरकारी बंगला छोड़े। बहुत सारे तत्काल छोड़ देते हैं, लेकिन अधिकांश सोचते हैं कि बंगले में ही तब तक टिके रहें जब तक कि नोटिस पर नोटिस आके कोई बाहर ही ना निकाल दे। और यदि सरकार अपनी है, अपने ही चेले चपाटों की है, तब तो कोई फिक्र नहीं। सैया भय कोतवाल अब डर काहेगा। वह तो जब कभी दूसरे की सत्ता आएगी, सरकार आएगी, और उसमें अगर हमारे दोस्त ना हुए और वो बहुत हुज्जुत करेंगे, तब निकलेंगे सरकारी बंगले से। वरना अब तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये सरकारी बंगला चलेगा। हमारे देश में भारत देश में, इस देश का जो सबसे बड़ा पतन हुआ ना, सबसे बड़ा पतन, बड़े से बड़े पतन में से पतन है कि यहाँ के जो राजनेता हैं ना, उन्होंने अपना चरित्र खो दिया। यथा राजा तथा प्रजा, और राजनेताओं के चरित्र खोते ही प्रजा का चरित्र गिर गया। उदाहरण नहीं है ना, एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं हर चीज़ के। अभी भरत जी ने कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, तो उदाहरण कौन सेट करेगा, कहाँ से आएंगे? तो जब गंगोत्री ही अपवित्र होकर बहेगी तो सारी गंगा का क्या हाल होगा? बीच में गंगा मैली हो तो कोई साफ भी कर दे, गंगोत्री से ही मैली हो तब। मैंने एक राजनेता से पूछा, मैंने कहा भाई ये जितनी फिल्में बनती हैं, उन हर फिल्मों में लगभग हर फिल्मों में कोई ना कोई पॉलिटिशियन दिखाते हैं, राजनेता, और उसे जी भर के करप्ट दिखाते हैं, जी भर के कि एक नंबर का बेईमान चोर। तुम कभी कुछ बोलते नहीं इन फिल्म वालों को, कभी नहीं बोलते कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो चुप रहे, उन्होंने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा बताओ, कुछ तो बताओ। किसी राजनेता ने आज तक किसी फिल्म निर्माता को नहीं कहा कि ये तुम दिखा क्या रहे हो। हर राजनेता को भ्रष्ट ही दिखाते हो, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। अगर कोई कर देगा तो फिल्म डायरेक्टर उसे लपेट देगा कि आजा भैया एक तरफ, गाड़ी साइड में लगा दे, अभी हिसाब किताब कर देते हैं, अभी कर देते हैं। तो किसी भी राजनेता ने आज तक इस बात पर आपत्ति नहीं उठाई कि हमें क्यों इतना चरित्रहीन दिखाया जाता है। जो भारत देश है ना, हम कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, लेकिन वास्तव में ये आज भी बहुत बड़ा अध्यात्म तंत्र है। यहाँ की प्रजा आज भी राजा को भगवान मानती है, नेताओं को। नेता ही तो राजा हैं, यहाँ के नेता ही तो हीरो हैं। इन नेताओं को आज भी यहाँ की प्रजा अपना भगवान मानती है। चाहे एक से बढ़कर एक करप्ट पॉलिटिशियंस यहाँ पर आते रहें, सीट पर बैठते रहें, उसके बाद भी यहाँ की प्रजा उनको भगवान मानती रहेगी और मानती है कि यही हमारे अन्नदाता हैं, यही भगवान हैं। अब कमी क्या रह जाती है कि प्रजा ने जिसे भगवान माना वो सच में यह मान ले कि हाँ मैं भगवान हूँ और ये प्रजा मेरी संतान है। जिस तरह से भगवान अपनी संतान का बिना भेदभाव के पालन पोषण करता है, वैसे ही मुझे करना है। जैसे भगवान सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं, न किसी को अपना विरोधी मानते हैं, न किसी को मित्र मानते हैं, न किसी को अपना भक्त मानते हैं और न किसी को कम भक्त मानते हैं। समान रूप से सबको प्रकाश। गंगा भी सबको समान रूप से जल देती है। इसी तरह से ये राजनेता ये मान लें कि प्रजा हमें भगवान मान रही है, तो हमें भगवान हो ही जाना है, और वे हो ही जाएंगे, हो ही जाएंगे।
जिस दिन जिस राजनेता ने ये मान लिया कि हाँ मैं भगवान हूं, क्योंकि वो भगवान है। हम कहते हैं भगवान के पार्षद। राजा को हमारी संस्कृति में भगवान का प्रतिनिधि माना गया है, और प्रतिनिधि वही होता है जिसका वो प्रतिनिधि है। अगर राजा भगवान का प्रतिनिधि है तो वह भगवान ही है। जिस दिन हमारे देश के राजनेता भगवान होने की यात्रा पर निकल गए, ओशो पर लोगों ने बड़े आरोप लगाए कि आप स्वयं को भगवान क्यों कहते हैं। ओशो कहते मैं तो तुम्हें भी कहता हूं भगवान। मैं स्वयं को सिर्फ इसलिए भगवान कहता हूं कि वो जो भगवान मेरे भीतर बैठा है वो जाग गया है, तुम्हारे भीतर जो बैठा है वह सो रहा है। बस इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं। मैंने उस जागे हुए भगवान को देख लिया है और मैं भगवत्ता को उपलब्ध हो गया हूं। तुम्हारी अभी बारी है, तुम उस बारी को पूरा कर लो, तुम भी जान जाओगे कि तुम भी भगवान हो। तो ये हमारे राजनेता कि वे भगवान हैं, इस बात को यदि पूरा कर दें, क्योंकि भगवान तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं से भी दो राय नहीं है कि वे भगवान नहीं है। क्योंकि तभी तो भगवान ने उन्हें इतने ऊंचे पद पर बिठाया लाकर, वरना क्यों बिठाता। लोग घिसट घिसट कर कीड़ों की तरह मर रहे हैं, लेकिन उन प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को, उन राजनेताओं को परमात्मा ने उठाया और कितने ऊंचे आसन पर बिठा दिया। कितने ऊंचे आसन पर, इतना ऊंचा कि उससे ऊंचा कुछ दिखता ही नहीं संसार में। वहां लाकर बिठा दिया और कहा ये जो प्रजा है ये मेरे बच्चे हैं और तुम मेरे प्रतिनिधि बन के इनका पालन पोषण करो। भगवान राम ने भी भरत जी से क्या कहा जब लौटाया चित्रकूट से? एक ही बात कही कि भरत तुम्हें कुछ भी तो नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस अयोध्या लौटकर एक ही काम करना कि प्रजा का पालन पोषण करना, उसकी रक्षा करना, बस एक ही काम कहा। और इस एक काम में सब कुछ आ गया कि उनके सुख दुख का ध्यान रखना है, उनकी रक्षा करनी है, बस रक्षा करनी है, यानी सब कुछ हो गया। तो ये भरत जी का आप चिंतन देखिए। ये एपिसोड भी राजनेताओं के लिए रामबाण औषधि है, अमृत है ये एपिसोड। और फिर क्या किया? पत्ते की कुटिया बनाने के बाद जटा जूट सिर मुनिपट धारे, यहीं तक नहीं रुके, सिर पर अपनी जटाएं बना ली, बालों को घुमा घुमा के जटा बना ली और मुनिपट धारे, साधुओं वाले वस्त्र धारण कर लिए। कुल मिलाकर उन्होंने क्या नियम धारण किया कि जैसे प्रभु श्री राम वनों में रहते हैं मैं भी वैसे ही रहूँगा। इच्छा तो यही प्रकट की थी ना कि प्रभु मुझे अपने साथ वनवास में ले जाइए, मैं आपके साथ चलूँगा। नहीं जाना हो सका, परिस्थितियां ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी, तो कोई बात नहीं। जैसे राम ने वनों को अयोध्या बना लिया, वैसे ठीक भरत जी ने अयोध्या को अपना वनवास बना लिया। कहते 14 वर्ष तक वैसे ही सोऊंगा, वैसे ही ओढ़ूंगा, वैसे ही बिछाऊंगा, वैसे ही खाऊंगा जैसे प्रभु श्री राम रहते हैं। देखते हैं भक्ति की पराकाष्ठा कैसी है, कैसा भाव है। जटा जूट सिर मुनपट धारी, महीखन कुछ साथरी सवारी। और फिर क्या किया? उस कुटिया के अंदर, जो पत्तों की कुटिया बनाई, उसमें गड्ढा खोदा और उसमें खूब सारे पत्ते, घास फूस वो सब डाल दिए। साथरी माने दरी, गूदड़ी बना दी कि उस पे सोऊंगा। जैसे आपने अपने पलंग देखे हों घर में, सिंगल बेड, डबल बेड, दीवान, उसका गद्दा उठाइए जरा, एक बार उठा के फर्श पे फेंक दीजिए और फिर देखिए उस डबल बेड के चारों तरफ एक बॉर्डर बना होगा ऐसा ऊपर उठा हुआ,
लगभग 1 इंच का या 2 इंच का एक गड्ढा सा एक फ्रेम बना होगा। उस फ्रेम के अंदर जो है मैट्स आते हैं, गद्दे उस फ्रेम के अंदर आ जाते हैं, जिससे गद्दा इधर उधर ना गिरे। तो ऐसे ही भरत जी ने क्या किया, धरती को खोदा। सन्यासी ऋषि मुनि सब ऐसे ही करते हैं। एक गड्ढा सा बनाया 1 इंच गहरा, एक फ्रेम बन गया। उस फ्रेम के अंदर घास फूस पत्ते ये सब डाल दिए। उससे क्या होता है, वो इधर उधर बिखरते नहीं हैं, भागते नहीं हैं हवा से। वो उनका एक सुंदर शैया बन जाती है, उनकी बेड बन गया उनका। तो ऐसे भूमि के ऊपर वो साथरी बिछाई, दरी बना ली घास फूस की। वनों में जब गए थे, उन स्थानों को देखने जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम रहे थे, भरत जी देख रहे हैं कैसे रहते थे प्रभु श्री राम। सोच चुके हैं कि अगर राम नहीं लौटे, और जानते हुए नहीं लौटेंगे, कहते मैं इसी तरह से रहूँगा। तो वो हर चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसका गहराई से बारीकी से निरीक्षण किया कि कैसे प्रभु राम रह रहे हैं, वैसा ही मुझे रहना है। असन बसन, उनका आहार वस्त्र वासन माने बर्तन, व्रत नेम, जिस जिस तरह से वे करते थे वैसी बर्तन, मिट्टी के पात्र या पत्तों के पात्र। भोजन करना है तो 4 पत्ते तोड़े, उनके ऊपर दाल भात रखा या कुछ भी रखा, पत्तों पे खा लिया। जल पीना है, मिट्टी के पात्र ले लिए। तो जिस प्रकार से सन्यासी रहते हैं, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेम, जैसे राम रहते थे सन्यासी बनकर, साधु बनकर, ऋषियों के समान, वही सारे के सारे कपड़े, भोजन, बर्तन, नियम, व्रत सब वे ही करने लगे भरत जी। और कैसे, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा, ये जो ऋषियों का धर्म है, ऋषि जिस तरह से रहते हैं, उस कठिन धर्म को निभाने लगे भरत जी। प्रभु श्री राम जिस तरह से साधु सन्यासियों के समान रहते हैं वनों में, वो बहुत कठिन धर्म है, और उसी को निभाने लगे भरत जी। कैसे, सप्रेमा, प्रेम के साथ, किसी मजबूरी के साथ नहीं, किसी दिखावे के साथ नहीं, प्रेम के साथ, सप्रेमा। तभी तो कोई कष्ट नहीं हो रहा। प्रेम में कैसा कष्ट, प्रेम में तो आनंद ही आनंद है। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तोरी। उन्होंने क्या किया, तिनका लिया और तिनका ऐसे तोड़ा। जब कोई कसम उठाई जाती है, प्राचीन काल की विधि है, कोई कसम उठाई जाती है तो तिनका तोड़ के कसम, तिनका तोड़ा 2 तरफ फेंक देते हैं कि मैंने ये कसम उठाई। तो भरत जी ने तिनका तोड़ के कसम उठाई कि ये जो भी भोग के पदार्थ हैं, जो सुख देते हैं, सुख देने वाले ये भोग के पदार्थ, ऐश्वर्य के पदार्थ, उन सब को मेरा तन मन वाणी सब बिसराती है, सब बिसराती। तो भरत जी ने तन से, मन से और वाणी से हर प्रकार से भोगों के इन सभी साधनों को ठुकरा दिया, बिसरा दिया। मन से भी सबसे बड़ी बात है ये। तन से तो चलो कर दिया, दिखावे के लिए लोग कह सकते हैं बाहर से। वाणी से भी आदमी कर सकता है, कह भी सकता है। जुबान से कहने में क्या जा रहा है, और हमारे देश में तो कुछ नहीं जाता, कुछ भी कहते रहो, जो जी में आए वो कह दो इस देश में। तो और दिखावे से भी कुछ नहीं होता, खूब दिखावा हो रहा है। लेकिन असल बात है मन की। तो मन से भी उचाट हो गया भरत जी का मन। कैसे भोग, कैसे सुख, जब राम ही नहीं तो उन सब से विमुख हो गए। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजय तिन तूरी। अवध राज सुर राजु सिहाई, दशरथ धुन सुन धनुद लजाई। कहते हैं जो अवध का राज है, अयोध्या का राज, ये कैसा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसकी तरफ से भरत जी ने मुख मोड़ लिया, जिस सिंहासन की तरफ देखा तक नहीं, अयोध्या के महलों की तरफ नहीं देखा, कुटिया बनाकर रहने लगे,
जरा उस अयोध्या के बारे में सुन तो लो। अयोध्या वो है कैसी? वो अयोध्या जी ऐसी है, अवध राज सुर राज सिहाय, देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा इंद्र वे भी अयोध्या जी की प्रशंसा करते तृप्त नहीं होते, तृप्त नहीं होते, करते ही रहते हैं, सराहते ही रहते हैं और अघाते नहीं। दशरथ धन सुन धनद लजाए, और अयोध्या के पास इतना धन है, इतना धन है कि जो धन कुबेर, धन का राजा कुबेर माना जाता है, वह भी लज्जित हो जाता है कि कहाँ का मैं धन कुबेर। असली मालो दौलत तो अयोध्या जी के पास है, मैं तो कुछ भी नहीं। ऐसी अयोध्या, ऐसी अयोध्या के पति होने का सौभाग्य जिन भरत जी को मिला, उन्होंने मुख मोड़ लिया उसकी तरफ से। उस सिंहासन पर राम जी की खड़ाऊं विराजमान है, और क्या कोई दास भी रहता होगा? अयोध्या का चपड़ासी भी ऐसे नहीं रहता होगा जैसे भरत जी रह रहे हैं। उसकी भी शानदार कोठी होगी, 1000 गज की, बढ़िया, कई मंजिलें, और भरत जी कुटिया में आकर रह रहे हैं। बताइए। इसीलिए कि मन से भी उन्होंने इन सब साधनों से मुख फेर लिया। यहां मन भी दिखाई दे रहा है। तेहपुर बसत भरत बिन रागा, और उस पूरी अयोध्यापुरी के अंदर भरत अनासक्त होकर बस रहे हैं। किसी से कोई आसक्ति नहीं, किसी काम सारे कर रहे हैं, सभी कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति किसी में नहीं है, अनासक्त भाव से। तेहपुर बसत भरत बिन रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। जैसे कि कोई भंवरा चंपा के बाग में विचरता हो। चंपा के फूलों में बड़ी सुगंध होती है, बड़ी मदमाती सुगंध, खींच खींच लेती है। लेकिन भंवरे को छोड़ दो चंपा के बाग में, वो किसी फूल पर नहीं बैठेगा, प्रभावित ही नहीं होगा। पूरे बाग में घूम फिर आएगा, डोल आएगा, लेकिन किसी फूल पर नहीं बैठेगा। उसे तो, भंवरे को तो कमल से ही अभिप्राय है। भरत जी ऐसे ही भंवरे हैं। प्रभु श्री राम के चरण कमलों पर ही मंडलाएंगे वे, वहीं बैठेंगे, वहीं मकरंद का पान करेंगे, रसपान करेंगे, और किसी फूल पर नहीं बैठेंगे। चंपा का बाग यानी ये अयोध्यापुरी, इसकी खुशबू यानी जितने भी सुख भोग के साधन, लेकिन भरत जी को किसी से कोई अभिप्राय नहीं। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागे। कहते भरत जी क्या हैं? वो तो राम के अनुरागी हैं, राम के प्रेमी। रमा विलास हो, और लक्ष्मी के जितने भी विलास हैं, ये धन दौलत मालो दौलत जितने भी हैं, उन सब को ये ऐसे ही त्याग देते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति उल्टी कर देता है। अगर भीतर कुछ ऐसा चला जाए जो न खाने योग्य हो, तो व्यक्ति वॉमिटिंग कर देता है, फेंक देता है, और वॉमिटिंग की तरफ कोई देखता ही नहीं, अपनी ही वॉमिटिंग की तरफ कोई नहीं देखता। तो ऐसे उन्होंने वॉमिट, उलट दिया है इन सारे सुख के साधनों को, उल्टी के समान जानकर। इससे सार बात और कुछ नहीं कही जा सकती कि कैसे हर चीज से उन्होंने अपने को डिटैच कर लिया है, अनासक्त हो गए हैं। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न यही करतूत। कहते हैं कि कोई ये ना समझ ले कि भरत जी इन कार्यों के कारण महान बने हैं, कि उन्होंने सिंहासन पर राम जी की खड़ाऊं स्थापित कर दी, साधु मुनियों के समान रहने लगे, सुख के सभी साधनों से मुख फेर दिया, कि इस कारण से वो बड़े बने हैं। नहीं, इस कारण से नहीं बने। किससे बने हैं? राम प्रेम भाजन, कि वे राम के प्रेम पात्र हैं, राम की कृपा पात्र हैं, राम के स्नेह पात्र हैं। राम ने अपना प्रेम उस पात्र में उड़ेल दिया है, इसलिए वे महान हैं। जिसके पात्र के भीतर आके स्वयं राम अपने को भर दें, उस पात्र को अपने से भर दें,
वो स्वतः ही महान हो जाएगा, स्वतः ही महान। और कहते हैं भरत जी तो कैसे हैं, जैसे चातक हंस सराहित टेक विवेक विभूति। जैसे संसार चातक की और हंस की सराहना करता है, प्रशंसा करता है, ऐसे ही भरत जी ऐसे ही चातक हैं, जो श्री रामचंद्र रूपी चंद्रमा के अतिरिक्त और कहीं नहीं देखते, अनन्य प्रेमी हैं उनके। जैसे कि हंस दूध और पानी में से केवल दूध ग्रहण करता है, जल छोड़ देता है, तो भरत जी भी केवल राम जी को ही ग्रहण करते हैं, बाकी सब संसार को बिसरा देते हैं। सारे सुख भोग इत्यादि साधन स्वतः ही, वही उनका विवेक है, वही उनकी भक्ति है, क्योंकि वे प्रेम पात्र हैं राम के। तो राम की महिमा ऐसी है कि जिस भी पात्र में राम स्वयं को उलीच दें, स्वयं को उसमें भर दें, वही पात्र महिमा मंडित हो जाता है। देह दिन हो दिन दूबर होई, दिन प्रतिदिन भरत जी दुबले होने लगे। साधना कर रहे हैं ऐसी कठिन, सन्यासियों के समान भोजन कर रहे हैं, राजकाज के इतने काम हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, और फिर प्रभु की प्रेम में ही सोच में डूबे रहते हैं। बहुत कुछ है जीवन में भरत जी के, जिन्होंने उनके शरीर को सुखाना शुरू कर दिया है। शरीर दुबला होने लगा है। देह दुन दीन दूबरी होई, घट ही तेज बल मुख छवि सोई। उनके शरीर का बल घट रहा है। ये कह रहे हैं घटे हूं तेज। यहां तेज का अभिप्राय तेजस्विता से नहीं है। संस्कृत में तेज का अर्थ मेद भी लिया जाता है। मेद माने मैदा, मैदा माने फैट, कि उनकी बॉडी का फैट कम हो रहा है। कम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, फल खा रहे हैं, ऋषियों का भोजन कर रहे हैं, तो कहां से शरीर में फैट होगा इकट्ठा? कहीं से नहीं होगा। चर्बी कहां से चढ़ेगी? तो बिल्कुल सात्विक भोजन करते करते वे दुबले होने लगे। और मुख छवि सोई, मुख और वही तेजस्विता है, वही छवि है, वही प्रसन्नता है। तो इससे भी यहां स्पष्ट होता है कि ये जो तेज शब्द है, इसका अभिप्राय मेद यानी मैदा यानी फैट यानी चर्बी से लिया गया है, कि वो कम हो रही है। तेजस्विता वैसे की वैसी है। उन्होंने कहा दुबले हो रहे हैं। दुबले का अर्थ कमजोर नहीं होता। आंधी फिल्म का एक डायलॉग है कि उसकी हीरोइन कहती है नायक से, संजीव कुमार से, कि आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तो वो कहता है कि नहीं, कमज़ोर नहीं, दुबला हो गया हूं। वही बात यहाँ पर है। बारीकियां समझिए, यहाँ बारीकियां समझने की बात है। अब मुख छवि सोई, मुख्य छवि वैसी की वैसी है। नित नव राम प्रेम पन पीना, प्रतिदिन राम नाम का वो पान करते हैं और नित नई होती जा रही है उनकी भक्ति। प्रतिदिन राम के प्रेम की भक्ति प्रतिदिन उनकी नूतन होती जा रही है, पुरानी नहीं पड़ रही। बढ़त धर्मदल मन न मलीना, और उनके भीतर धर्म का दल बढ़ता जा रहा है, धर्म की वृद्धि हो रही है। मन न मलीना, मन बिल्कुल भी उनका उदास नहीं है, मन पर प्रसन्नता है, आनंद है, तेजस्विता है। आप देखते होंगे मुनियों के चेहरे, मुनि कितने व्रत उपवास रखते हैं, कमाल, सोच नहीं सकता। कोई मुनि 7 दिन का व्रत रखे है, उपवास पर है, कोई 20 दिन, कोई 1 महीने के उपवास पर है। हम तो 1 घंटा नहीं रह सकते भूखे, और वे 1-1 महीना उपवास करते हैं। निश्चित रूप से शरीर उनका दुबला हो जाता है, लेकिन उनका मुख प्रसन्न। शरीर में के चारों तरफ एक आभा मंडल निर्मित होता है मुनियों के। शरीर तो दुर्बल होगा ही,
क्योंकि प्रकृति अपने गुण धर्म से चलती है। विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है। आप आहार उतना ग्रहण नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए, तो शरीर में शक्ति, जो शारीरिक बल होता है, वह कम होता जाता है, किंतु मानसिक बल वह बढ़ता है। शारीरिक बल कोई बात नहीं, कम हो रहा है, उसकी वे चिंता नहीं करते, क्योंकि मानसिक बल यदि बढ़ा हो तो वह शारीरिक बल को संभाल लेता है बहुत आराम से। और यदि मानसिक बल कम हो, शारीरिक बल अधिक हो, तो मनुष्य पशु हो जाता है। यह बहुत भारी अंतर है। तो भरत जी की इस तपस्या से आज, इस भक्ति से आज, इस साधना से आज हमने उन गहरी रहस्यात्मक बातों पर दृष्टिपात किया है जो बहुत छिपी हुई थी। समझते तो हम थे इनको, लेकिन छिपी हुई थी। तो आज का ये जो प्रसंग है और जो कल का भी रहा, ये राजनेताओं के लिए है, उनके लिए। क्योंकि यदि वे अपना कल्याण चाहते हैं, तो यदि वे, उनको एक अवसर मिला है स्वयं परमात्मा हो जाने का, भगवान हो जाने का, ये अवसर मिला है। इस अवसर को यदि वे कैश करा सकते हैं तो करा लें। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? नहीं मिल सकता। प्रजा को अपने संतान के समान समझें, उसका पालन पोषण करें, उसके सुख दुख में दुखी हों, सुखी हों, बस इतना भर करना है। यही तो प्रभु ने कहा था भरत से कि भरत, तुम्हें कुछ नहीं करना, प्रजा की रक्षा करनी है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि
ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए।